अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कंडीशनल सेंटेंसेस को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से हमारे पास जीरो कंडीशनल है, कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड कंडीशन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक अपनी पीडीएफ का लिंक भी दूंगा जिसपे आप नोट्स को प्रिंट करके आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा मजा आएगा और आपको पढ़कर समझ भी आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब फर्स्ट कंडीशन है, हमारे पास जीरो कंडीशन। इसका आप आसान तरीका यह है कि इसका स्ट्रक्चर याद कर लें कंडीशनल सेंटेंसेस का और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? सबसे पहले आपने ये रूल याद रखना है। यही रूल से आप समझेंगे कि आप कौन सी कंडीशन के पास कौन सी कंडीशन का आपको सेंटेंस मिला है। ठीक है, आप एक चीज सबसे पहले याद रखें, उर्दू के सेंटेंस को देखकर आप कंडीशन का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि आप उर्दू के सेंटेंस को देखकर आप कंडीशन का पता लगा सकते हैं तो बहुत मुश्किल है। किस तरह? अब ये सेंटेंस में आपको इसको दो तीन तरीकों से बोल के दिखाता हूं तो आप पता नहीं चलेगा। अगर तुम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करो तो वो उबलने लगेगा। एक तरीका ये, मैं आपको बोलूं अगर तुम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो वो बनने लगेगा। करोगे मैंने लगा दिया। ठीक है, या अगर हम कहें अगर तुम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हो तो वो उबलने लग जाता है। इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं, ये इंसान के ऊपर है कि वो किस तरीके से सेंटेंस बोलता है। ठीक है, लैंग्वेज की बात होती है। ठीक है, इसमें तो हम सेंटेंस को कभी भी उर्दू के सेंटेंस से समझ नहीं पाते कंडीशन को। ठीक है, हमें किससे समझना है? हमें इस रूल से समझना। ये छोटा सा रूल है जीरो कंडीशन का, क्या यूनिवर्सल फैक्ट। बस आपने ये देखना है कि ये यूनिवर्सली फैक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर पानी गिरेगा तो जगह गीली हो जाएगी, तो कभी ऐसी कंडीशन हुई है कि पानी गिरे और जगह गीली ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर धूप में कपड़ों को रखेंगे तो वो सूख जाएंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि धूप में रखे हो कपड़े ना सूखे, धूप में कपड़े रखेंगे तो सूख जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या यूनिवर्सल फैक्ट्स है। ठीक है, तो ये कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जीरो कंडीशन के अंदर क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट्स है। स्ट्रक्चर आपने याद कर लेना है, बहुत आसान सेंटेंस आपके लिए होगा। क्या है स्ट्रक्चर? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जो हमारे पास पहला क्लोज होता है, ये दो क्लोज है यानी दो सेंटेंस है इसके अंदर। एक सेंटेंस ये है जो कि हमारे पास इफ के साथ आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं इफ क्लोज। ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस है इसमें रिजल्ट आ रहा होता है। इस सेंटेंस में हम कोई कंडीशन रखते हैं कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कंडीशन रखते हैं और इसके अंदर हम रिजल्ट देते हैं कि क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई। ये रिजल्ट क्लोज है, ये इफ क्लोज है। ठीक है, अब आपको इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल और दूसरा क्लोज भी प्रेजेंट सिंपल होगा, यानी कि दोनों क्लोजेस किस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे करोगे आ रहा है या करता है आ रहा है, जो भी आ रहा है इसको हमने देखना ही नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि इस रूल के मुताबिक ये सेंटेंस है या नहीं है। अगर इस रूल के मुताबिक है तो बस आपने क्या कह देना है? ये जीरो कंडीशन। ठीक है, बस उससे पहले सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि टेंसेस क्या है। ठीक है, टेंसेस आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आपने टेंसेस नहीं समझे, टेंसेस है एक्टिव टेंसेस, एटलीस्ट आपको एक्टिव टेंसेस तो समझ आने चाहिए। अगर आपने एक्टिव टेंसेस अभी तक नहीं समझे तो आप उसकी भी मेरी वीडियो यहां पर क्लिक करके इस कार्ड पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आपका टेंसेस का क्लियर हो जाए तो फिर आप कंडीशनल सेंटेंस भी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने कंडीशनल टेंसेस समझे हुए तो वो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम रूल की तरफ। प्रेजेंट सिंपल हमारे पास क्या है? अगर तुम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करो तो पानी को गर्म करो, तुम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करो, तो ये हमारे पास ये कौन सा टेंस है? ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल लगेगा। ठीक है, पहला क्लोज। दूसरा क्लोज क्या होता है? तो के बाद आएगा। ठीक है, तो वो बनने लगेगा। तो हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस में तुमको क्या बोलेंगे? यू आ गया। इफ आएगा, अगर इफ यू गर्म
करने को क्या कहते हैं, वर्ब क्या है यहाँ पे, आपने वही काम करना है, पहले आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब लगा लेना, ठीक है। इसके अंदर तो हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम, वर्ब क्या है, गर्म करोगे, गर्म करना है यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, और क्या गर्म करोगे, पानी को गर्म करोगे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर तुम पानी को गर्म करोगे, क्या था हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल का क्या फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर भी मैंने उस वीडियो में बताया, तो आप स्ट्रक्चर भी उसका याद कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इफ यू हीट वाटर 800 डिग्री, इफ यू हीट वाटर 800 डिग्री सेल्सियस, इट बॉयल्स। दूसरा भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल, तो इट आ गया बॉयल्स, ठीक है। समझ आया, बहुत आसान सी इसकी ट्रिक है, ठीक है। दूसरी इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, अगर आप वर्जिश नहीं करते तो वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, तो के लिए हमारे पास सिर्फ ये कोमा है, ठीक है। तो आपने कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम सो लगाएंगे, तो यहां पर कुछ नहीं लगाना, सिर्फ कोमा लगाना, कोमा तो का काम कर। तो इफ यू डोंट एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, इफ यू डोंट एक्सरसाइज यू गेन वेट, आपका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, गेन वेट डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, यू आप लगा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसमें आप यू अपनी तरफ से भी सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। अगर बारिश होती है तो सड़क गीली हो जाती है, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है ना भाई, बारिश अगर होगी तो सड़क गीली तो होगी, ऐसा तो नहीं होगी, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, यानी ये काम होना ही है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, अब बारिश होने के लिए हम क्या करते हैं, इफ इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल आ गया, द स्ट्रीट गेट्स वेट, जो सड़क है वो गीली हो जाती है। तो हमारे पास ये जीरो कंडीशनल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जीरो कंडीशनल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप बहुत से सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाकर बहुत से सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पर हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन अब हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में वो सारी कंडीशंस आती हैं जिसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, यानी आने वाले वक्त में आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कंडीशन है, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं दावत में आऊंगा, ठीक है। अब इसको भी हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं दावत में आऊंगा, अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं दावत में आऊंगा, अगर मेरे पास वक्त है तो मैं दावत में आ जाऊंगा, ठीक है। तो बहुत तरीके से आप कह सकते हैं। तो आपने उर्दू सेंटेंस से कभी भी कंडीशनल सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करना, बहुत गलती होगी, ठीक है, गलत होगा। आपने क्या, ये रूल मैंने लिखा है ब्रैकेट में, इसको बस अप्लाई करना है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो ये कंडीशन, अगर मेरे पास ये हुआ तो फिर मैं ये करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं आऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही हो, बस आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं दावत में आऊंगा, इफ आई हैव टाइम आई विल कम टू द पार्टी, ठीक है। अगर तुम मेहनत करो तो कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक और यही चीज आपने देखनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और सेकंड क्लोज जो हमारे पास रिजल्ट क्लोज होता है वो फ्यूचर सिंपल के अंदर होता है, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो पहला वाला आप इफ के साथ जो भी अच्छा, बाज दफा एक चीज ये होती है हमारे पास कि इफ क्लोज बाद में आ रहा होता है, और ये वाला क्लोज जो रिजल्ट क्लोज होता है वो पहले आ रहा होता है। आई विल कम टू द पार्टी इफ आई हैव टाइम, इस तरह भी हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपने क्या करना है, इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल ही लगाना है, ठीक है। आपने देखना है इफ क्लोज कौन सा है, उसमें प्रेजेंट सिंपल लगेगा, दूसरे वाले में फ्यूचर सिंपल लगेगा, ऐसे सारी कंडीशनल में, ठीक है। आई विल कम टू द पार्टी, अगर तुम मेहनत करो तो कामयाब हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या था हमारे पास, पहला क्लोज प्रेजेंट सिंपल में था, दूसरा क्या था, फ्यूचर सिंपल। अगर हमारे पास पैसे हुए तो हम स्टेडियम आ जाएंगे, अगर हम इफ वी हैव मनी, ठीक है, इफ वी हैव इनफ मनी, अगर हमारे पास पैसे हुए, या इफ वी हैव मनी भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से सही है, इनफ लगाना चाहें तो तब भी सेंटेंस सही बने। इफ वी हैव मनी वी विल गो टू द स्टेडियम, अगर हमारे पास पैसे हुए या अगर हमारे पास पैसे होंगे, तो किसी तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है। तो इफ वी हैव मनी वी विल गो टू द स्टेडियम, ठीक है। तो उम्मीद है ये फ्यूचर फर्स्ट कंडीशनल भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड कंडीशनल है,
सेकंड कंडीशनल का रूल ये है कि अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, ठीक है। वो प्रेजेंट ये बात करता है वो सेंटेंसेस में जो अनरियल होते हैं, वो रियल हो ही नहीं सकते, ठीक है, वो कभी भी नहीं होंगे, वो या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में। मिसाल के तौर पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस पास्ट सिंपल, वुड प्लस फ्यूचर सिंपल, ठीक है। अब ये वुड आपने किस तरह यूज करना है फ्यूचर सिंपल में, ये मैं आपको बताता हूं। इफ के साथ कौन सा होगा, पास्ट सिंपल होगा, ठीक है। अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है, हमने क्या पढ़ा है, पास्ट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ वज यूज करते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में आई के साथ आपने वर यूज करना, ठीक है। बाकी सारे ही पास्ट सिंपल वाला ही तरीका है, पूरा पास्ट सिंपल ही है, बस आपने आई के साथ क्या करना है, वर यूज करना, ठीक है। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, ठीक है, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच। अब यहां पर क्योंकि मेन वर्ब नहीं है तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब आ रहा है, वर आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास मेन वर्ब नहीं होता तो लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, ये वाले वर्ब्स हमारे पास वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। तो इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, मैं गरीबों की मदद करता, बस फ्यूचर सिंपल ही है, बस विल की जगह आपने क्या लगा देना है, वुड लगा, ठीक है, सिंपल है, समझ आया। विल की जगह बस फ्यूचर सिंपल ही सेंटेंस है, विल की जगह वुड आएगा, ठीक है। आई वुड हेल्प पुअर पीपल, ठीक है। अगर मेरी दुकान होती तो मैं कपड़े बेचता, ठीक है। इफ आई है, अब अगर हम इसको प्रेजेंट में कहें तो आई हैव कहेंगे, तो पास्ट क्या हो जाएगा, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो इफ आई हैड ए शॉप आई वुड सेल क्लॉथ्स, मैं कपड़े बेचता, ठीक है। तो विल की जगह क्या आया, वुड आया। पूरा ही बहुत ही आसान सेंटेंस है स्टूडेंट्स, बस यहाँ पर हमारे पास पास्ट सिंपल है और यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर सिंपल है, विल की जगह बस वुड लगा, ठीक है। अगर अली के पास गाड़ी होती तो वो लाहौर चला जाता, इफ अली हैड ए कार, अगर उसके पास गाड़ी होती, इफ अली हैड ए कार ही वुड गो टू लाहौर, वो लाहौर चला जाता, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूं, आपने उर्दू सेंटेंस को कभी भी नहीं देखना कि सेकंड कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशन है या जीरो कंडीशन, आपने क्या देखना है, इसका रूल देखना जो मैं आपको ब्रैकेट में बता रहा हूं। तो ये क्या है, अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर, फिर सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होता है, अनरियल पास्ट, तो उसमें पास्ट की बात होती है, ठीक है। तो आपने इस रूल को याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड कंडीशन पर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड कंडीशनल है अनरियल पास, ये बात करता है अनरियल पास की। इसका रूल क्या है, अनरियल पास यानी कि जो कुछ हो चुका हो बस उस पर हम क्या करते हैं, अफसोस ही करते हैं कि अगर ऐसा हो चुका होता, अगर ऐसा होता तो हम ये कर लेते, ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, यहां भी वुड आता है और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। इसको समझना थोड़ा सा औरों से ये वाली कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता है। स्टूडेंट्स को चेंज करने में इसी कंडीशन में ज्यादा मसला आता है, ठीक है। तो आपने क्या रूल जहन में रखना है, अनरियल पास्ट। और एक और मसला क्या आता है, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में मसला आता है स्टूडेंट्स को कि वो ये नहीं समझ पाते कि ये सेकंड कंडीशनल में आ रहे हैं, थर्ड कंडीशनल में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, आपने इसको देखना होता है। अगर यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि अगर जो हो चुका है वो काम हमने नहीं किया, वो काम हो चुका है, अगर हम ऐसा करते तो आज हम कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो तब हमारे पास थर्ड कंडीशनल होता है। सेकंड कंडीशनल में हमने बात की थी कि जो काम हुआ ही नहीं है कभी, ठीक है, कि अगर मैं अमीर आदमी होता यानी मैं गरीब आदमी हूं, ठीक है, अगर मेरे पास गाड़ी होती यानी मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो उसमें बात होती है इमेजिनरी कंडीशंस की, ठीक है। अनरियल पास्ट है हमारे पास, अगर हमने स्कूल में पढ़ा होता तो हम दूसरों को पढ़ाते, ठीक है, यानी कि हम स्कूल नहीं पढ़ते थे, हम स्कूल में पढ़ते नहीं थे। तो इफ वी, तो सबसे पहले क्या है, इफ के साथ, इफ क्लॉज के साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, तो इफ वी हैड स्टडीड इन स्कूल। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का आपने कैसे इस्तेमाल करना है, वी हैव टॉट अदर्स, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैव से पहले बस आपने वुड लगा देना, ठीक है, बस ये आसान सा काम करना है आपने, हैव से पहले वुड लगा देना है। वी वुड हैव टॉट अदर्स, ठीक है, और यहां पर हमारे पास हैज नहीं लगेगा, हैव ही लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप
ही शी इट के साथ हैज लगाते थे, सिंगुलर के साथ हैज लगाते थे। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या लगाना है, हैव ही लगाना है, ठीक है। इफ वी हैड स्टडीड इन स्कूल वी वुड हैव टॉट अदर्स, तो हम दूसरों को पढ़ाते या हमने दूसरों को पढ़ाया होता या पढ़ा चुके होते, ठीक है। किसी भी तरीके के, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी तरीके से सेंटेंस आ सकते हैं। अगर सारा ने बिरयानी पकाई होती तो मेहमान खुश हो जाते। इफ सारा हैड कुक्ड बिरयानी, पास परफेक्ट आ गया, द गेस्ट वुड हैव बीन हैप्पी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है ये है हैव है, और दूसरा हमारे पास मेहमान खुश हो गए होते, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम बीन लगा लेते हैं, ठीक है। मैं थक गया होता, ठीक है, या मैं, इस तरीके से कोई भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो हमारे पास बीन आ जाता है, ठीक है। तो वी वुड हैव बीन हैप्पी, हम गमगीन हो गए होते। अगर तुम ज्यादा मेहनत करते, अगर तुम ज्यादा मेहनत करते तो इम्तिहानात में कामयाब होते, ठीक है, या हो चुके होते या हो जाते, ठीक है। तो इफ यू हैड स्टडीड मोर यू वुड हैव पास द एग्जाम्स। अगर तुमने ज्यादा पढ़ा होता, ठीक है, ये एग्जाम्पल उसके मुताबिक आ रही है, अगर तुमने ज्यादा पढ़ा होता, तो अगर तुमने ज्यादा पढ़ा होता तो इम्तिहानात में कामयाब हो चुके होते। इफ यू हैड स्टडीड मोर यू वुड हैव पास द एग्जाम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये कंडीशंस आपको हमेशा के लिए समझ आ गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि इसके बाद जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं आपको वो उसका भी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज।